गुड मॉर्निंग टू ऑल। पिछली क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था इवेपोरेशन के बारे में कि इवेपोरेशन क्या होता है और कौन कौन से फैक्टर्स है जो इवेपोरेशन को अफेक्ट करते हैं। उसमें हमने पढ़ा था सरफेस एरिया, टेम्परेचर, स्ट्रेंथ ऑफ इंटरपार्टिकल फोर्स, ह्यूमिडिटी। एक लास्ट बच गया था स्पीड ऑफ विंड और एक लास्ट बच गया था नेचर ऑफ लिक्विड। तो मैं आपको समझा देती हूँ नेचर ऑफ लिक्विड में क्या होता है। रेट ऑफ इवेपोरेशन डिपेंड्स ऑन द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ लिक्विड। नेचर ऑफ लिक्विड से मतलब है कि लिक्विड का बॉइलिंग पॉइंट क्या है। अगर किसी लिक्विड का बॉइलिंग पॉइंट बहुत ही कम होगा तो उसका रेट ऑफ इवेपोरेशन काफ़ी ज़्यादा होगा, मतलब वो बहुत ही जल्दी इवेपोरेट हो जाएगा। और अगर बॉइलिंग पॉइंट हाई है तो उसका इवेपोरेशन रेट बहुत ही कम होगा। तो जैसे जैसे बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीज होता जाएगा, इवेपोरेशन जो है बहुत ही तेज़ी से होता जाएगा। नाउ आज हम पढ़ेंगे दैट इवेपोरेशन कॉजेज कूलिंग। पेज नंबर 13 पर आप पढ़ सकते हैं इवेपोरेशन कॉजेज कूलिंग। इवेपोरेशन की वजह से हमेशा जिस जगह से पानी या कोई लिक्विड इवेपोरेट हुआ है वो जगह ठंडी हो जाती है, मतलब इवेपोरेशन हमेशा ठंडक देता है। Evaporation causes cooling due to the reason that the particles which undergoes evaporation are high energy particles. Therefore, the kinetic energy of the particle which are left behind is less. Since the remaining particles have lower average kinetic energy, then temperature must be reduced. In short, it can be explained. इसको छोड़िए, आगे दिए। हाँ, पॉइंट आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ। जब इवेपोरेशन होता है तो वो ठंडक देता है। उसका कारण ये है कि जो पार्टिकल्स होते हैं इवेपोरेशन की वजह से जो पार्टिकल्स वेपर्स की फॉर्म में कन्वर्ट होते हैं उनकी काइनेटिक एनर्जी बहुत ज़्यादा हाई होती है। और ये जो एनर्जी वो हाई होने का कारण ये होता है कि अपनी आसपास के जो सरफेस होते हैं उससे एनर्जी को गेन कर लेते हैं। और जब अपने आसपास की सरफेस से एनर्जी को गेन करते हैं और काइनेटिक एनर्जी को इंक्रीज करके इवेपोरेट होते हैं, तो जिस सरफेस को ये छोड़ रहे हैं, जिस जगह से ये छोड़ रहे हैं, उस जगह वो जगह जो है उसकी एनर्जी कम हो जाती है और वो थोड़ी ठंडी हो जाती है। तो ये इसका मेन कारण है, क्योंकि जो पार्टिकल्स होते हैं वो काइनेटिक एनर्जी बहुत ज़्यादा हो जाती है उनकी और वो वेपर्स की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं। ये एनर्जी उनकी काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा इसलिए होती है क्योंकि वो सरफेस में अपने आसपास के एरिया से एनर्जी को हीट एब्जॉर्ब कर लेते हैं और फिर इवेपोरेट होते हैं। तो जिस जगह से वो एनर्जी को जिस जगह से वो एनर्जी को एब्जॉर्ब करते हैं वो जगह ठंडी हो जाती है। मतलब अगर जैसे कि हमारे शरीर में अगर पसीना भी आता है, स्वेट भी आता है, तो जब वो पसीना इवेपोरेट होता है तो हमारा शरीर जो है वो थोड़ा ठंडा होता जाता है। इसके कई एग्जांपल है, जैसे मटका, ये आपकी जो पानी का मटका होता है, जब हम पानी के मटके में पानी डालते हैं तो थोड़ा पानी बहुत ठंडा हो जाता है। उसका कारण यही होता है कि पानी को जब पानी हम मटके की थोड़ा बाहर डाल देते हैं तो पानी सारा इवेपोरेट हो जाता है और सरफेस को ठंडा कर देता है, मटके की सरफेस को ठंडा कर देता है। इसके और बहुत से एग्जाम्पल्स हैं जिससे आप बता सकते हैं कि जब इवेपोरेशन की वजह से कूलिंग होती है। पोरिंग द एसीटोन ऑन आवर पाम। अपनी हथेली पर अगर हम एसीटोन डालते हैं, अगर हम अपनी हथेली पर एसीटोन डालते हैं तो देखेंगे, नेल पॉलिश रिमूवर या कुछ डालते हैं तो थोड़ी देर में हम देखेंगे कि हमारे जो हथेली वो बहुत ही ठंडी होने लग जाती है। उसका कारण ये है कि जो एनर्जी नीडेड फॉर इवेपोरेशन इज टेकन फ्रॉम आवर पाम, क्योंकि उस एसीटोन को इवेपोरेट होने के लिए जिस एनर्जी की ज़रूरत थी वो एनर्जी उसने हमारी हथेली, हमारी पाम से ली है, जिस वजह से हमारी पाम थोड़ी ठंडी हो जाती है। इसी के साथ और भी कई सारे पॉइंट्स हैं, जैसे स्प्रिंकलिंग ऑफ वाटर ऑन द ओपन ग्राउंड आफ्टर अ हॉट सनी डे। वी वियर कॉटन क्लोथ्स इस समर। कॉटन क्लोथ पहनने का सबसे बड़ा कारण ये होता है कि जो क्लोथ्स होते हैं ये मॉइस्चर को एब्जॉर्ब कर लेते हैं आवर बॉडी एंड कीप अस कूल। ये हमें ठंडा रखते हैं और क्योंकि मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करते हैं। देयर आर सम क्लोथ हुज मॉइस्चर एब्जॉर्बिंग कैपेसिटी आर एस फॉलो। कुछ कॉटन की जो मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करने की कैपेसिटी है वो सबसे ज़्यादा होती है। इसके अलावा और भी पॉइंट्स है, जैसे फॉर्मेशन ऑफ वाटर ड्रॉपलेट ऑन द आउटर सरफेस ऑफ बीकर कंटेनिंग आइस कोल्ड वाटर। अगर किसी बर्तन में हम बर्फ़ रखते हैं तो आप देखोगे कि थोड़ी देर बाद उस बर्तन के बाहर की तरफ हमें पानी की बूंदें दिखाई देती है। एक एग्जांपल मैं और देती हूँ, हम जब फ्रीज से एकदम ठंडी पानी की बोतल निकालते हैं, एकदम ठंडी, तो आप देखोगे कि थोड़ी देर में उस पानी को, हमने बोतल को खोला भी नहीं है, लेकिन पानी की जो बोतल की साइड की सरफेस होती है, बोतल के बाहर का जो हिस्सा होता है, उससे पानी की ड्रॉपलेट, पानी की बूंदें जमने लगती है। उसका कारण भी इवेपोरेशन ही होता है। When ice cold water is kept in beaker or in glass or in a bottle for a few minutes, then some water droplets are formed on the outer surface of the surface. This is because the moisture present in air comes in contact with ice cold outer surface of beaker or glass or a bottle. Then it loses energy and are condensed into water droplet on the surface of the beaker. It means ये कहना चाह रहा है कि ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हवा के अंदर जो मॉइस्चर प्रेजेंट होता है, मॉइस्चर प्रेजेंट इन एयर, हवा के अंदर जो मॉइस्चर, जो पानी की ड्रॉपलेट प्रेजेंट होती है, वो जैसे ही आइस कोल्ड बीकर के या ग्लास के से टच करती है, उससे टकराती है, उसके साथ कांटेक्ट में आती है,
तो इट लूजेज एनर्जी, तो अपनी एनर्जी को लूज़ कर देता है और कंडेंस हो जाती है, और वो वेपर जो है कंडेंस हो जाते हैं, मतलब छोटी छोटी पानी की बूंदों में कन्वर्ट हो जाती है, और इसीलिए वाटर ड्रॉपलेट आपको सरफेस के ऊपर दिखाई देती है। इसके और भी कई पॉइंट्स है, जैसे प्रेसिपिटेशन कीप्स अवर बॉडी कूल एंड वेट क्लोथ मेक अस फील कूल। ये सारे पॉइंट्स है आपके इवेपोरेशन के फ़ायदे, मतलब इवेपोरेशन कॉजेज कूलिंग। इसके बाद हम पढ़ेंगे प्लाज्मा स्टेट एंड बोस आइंस्टीन कंडेंसेंट।